हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रिच डैड इंक्रीज योर फिनेंशियल आईक्यू बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि पैसों का ज्ञान स्कूलों में नहीं दिया जाता है, तो क्या आप एक ऐसे शिक्षक से अपने फिनेंशियल ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं जो खुद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हैं और जो उन्होंने सीखा वह हमें भी सिखाने की इच्छा रखते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड अपना फिनेंशियल आईक्यू बढ़ाए बुक अमीर बनने की एक मार्गदर्शिका है। लेखक हमें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल पैसों से अमीर नहीं बन सकता, उसे पैसों के साथ फिनेंशियल ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस किताब में हमें 5 फिनेंशियल आईक्यू के बारे में बताया है जो पैसों के बारे में हमारे सोचने के तरीकों को पूरी तरह बदल सकता है। साथ ही लेखक हमें उन कारणों से भी अवगत कराते हैं जिसके कारण हम सब कुछ जानते हुए भी अमीरी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। एक ऐसी बुक जो हमें पैसे कमाने के रहस्यों के बारे में नहीं बल्कि कमाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि किसी काम को करने की प्रक्रिया ही हमें उस काम में सफलता दिलाती है। तो चलिए मैं आज इस बुक की कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। नंबर 1, अधिक पैसा कमाना। हम अपनी फिनेंशियल बुद्धि से जितनी ज़्यादा फिनेंशियल समस्याओं को हल करेंगे उतनी ही अधिक हमारी फिनेंशियल बुद्धि विकसित होगी और हम उतना अधिक पैसा कमा सकते हैं। लेखक ने अधिक पैसा न कमा पाने के 3 कारण बताए हैं। नंबर 1, प्रक्रिया। हर लक्ष्य की एक प्रक्रिया होती है और हर किसी को वह लक्ष्य पाने के लिए उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। नंबर 2, भावनाओं पर नियंत्रण पाना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकता वह पैसों के डर और लालच को भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। नंबर 3, चुनौतियों का सामना करना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे नई चुनौतियों का सामना करने और सीखने के बजाय सुरक्षा की तलाश करते हैं। लेखक ने अधिक पैसे कमाने की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के 4 तरीके बताए हैं। नंबर 1, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ संतुष्टि की प्रक्रिया को भी धीरे करना होगा, जिससे हम अधिक सीख सकते हैं। नंबर 2, जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक प्रक्रिया में बने रहना है। नंबर 3, लगातार सीखने की प्रक्रिया बनाएं, क्योंकि सफलता सुरक्षा से नहीं मिलती है, इसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। नंबर 4, हमें अधिक से अधिक निष्क्रिय आय बनाने पर अपना ध्यान देना होगा। नंबर 2, अपने पैसे की सुरक्षा करना। पैसा कमाने के साथ साथ हमें पैसों की सुरक्षा करना भी आना चाहिए, नहीं तो हम केवल कमाते जाएंगे और कोई आएगा वह हमारी जेब से पैसे निकालता जाएगा और जब तक हमारा ध्यान हमारी जेब पर जाएगा तब तक वह खाली हो चुकी होगी। लेखक की कहानी के अनुसार हमारा पैसा चोर, लुटेरे और डाकू से कम खतरे में है। यह उन संगठनों, सलाहकारों और व्यक्तियों से ज़्यादा खतरे में है जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन पर अधिक भरोसा करते हैं या जिनका सम्मान करते हैं। यही बात रिच डैड ने एक किसान का उदाहरण देकर कही थी कि जिस प्रकार एक किसान के लिए खरगोश, पक्षी और कीड़े जैसे सुंदर जीव उसकी फसल के शिकारी है जो किसान की फसल चुरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार वास्तविक दुनिया के लिए टैक्स, बैंकर, ब्रोकर, बिजनेस, दुल्हने या प्रेमिकाएं, बहनोई और वकील वे शिकारी हैं जो हमारा पैसा खा जाते हैं। एक कहावत है कि अमीर लोग किसी चीज़ के मालिक नहीं होते और गरीब लोग हर चीज़ के मालिक बनना चाहते हैं। जो जिस चीज़ का मालिक होता है उसे उस चीज़ का टैक्स भी भरना ही पड़ता है। साथ ही हमें ऐसे ब्रोकर तलाश करने चाहिए जो निवेश में हमारा पैसा बना भी सके और वे हमें सिखा भी सके, क्योंकि अधिकांश ब्रोकर केवल अपने कमीशन पर ध्यान देते हैं, ना कि सिखाने और निवेश पर। नंबर 3,
अपने पैसों का बजट बनाना। लेखक के अनुसार बजटिंग का अर्थ यह नहीं है कि अपने खर्चों को कम कर ले। यहाँ इसका अर्थ यह है कि हम अपने कमाने के साधनों को बढ़ाएं और सबसे पहले अपने आप को पैसे दें। लोग अपना बजट तो बनाते हैं, लेकिन वे खर्चे को कम करने के लिए बजट बनाते हैं। लेखक का मानना है कि वे लोग और अधिक अपने ऊपर खर्च करने के बारे में नहीं सोचते, इसलिए अधिकांश बजट फेल हो जाते हैं। एक उदाहरण के लिए देखें कि कंपनियां घाटे में जाती है तो वे अपने कुछ खर्चों को कम कर लेते हैं, जैसे मार्केटिंग का खर्चा या कर्मचारी को घटा देती है, जिससे उन्हें और अधिक नुकसान होता है और वे और अधिक घाटे में जाती है। बजट बनाते समय अपने खर्चों के साथ हमें अपने संसाधनों पर भी ध्यान देना है। हमें यह सोचना है कि हम किस प्रकार और अधिक कमा सकते हैं और उसे अपने ऊपर किस प्रकार खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना अपने ऊपर खर्च करते हैं हमारी कमाने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है और हमारे संसाधन भी समय के साथ बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर उन व्यर्थ के खर्चों की बात नहीं हो रही है जो हमारा पैसा हमारी जेब से ले जाते हैं। यहाँ पर उन खर्चों की बात हो रही है जो हमारी जेब में पैसा लेकर आते हैं। नंबर 4, अपने पैसों का लाभ उठाना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम समय के साथ बलवान होते जा रहे हैं। जैसे एक समय हुआ करता था जब 1 रुपए का सामान 2 लोगों से भी नहीं उठता था और आज एक छोटा बच्चा भी उठा ले जाता है। हम अपने पैसों के बारे में जागरूक होकर लाभ नहीं उठाएंगे तो यह समय के साथ अपनी वैल्यू को खो देता है। साथ ही एक दिन यह हमारी जेब से चला जाता है। इसलिए पैसों के लिए धारा की तरह आते और जाते रहने का रास्ता बनाना जरूरी है। लेखक के अनुसार जो लोग अपनी फिनेंशियल बुद्धि को नहीं बढ़ाते और अपने पैसों का लाभ नहीं उठाते, उनके पैसों का लाभ बैंक, कंपनियां, लोग और रिश्तेदार उठाते हैं। ऐसे लोग एक दिन गरीबी को प्राप्त करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। लेखक ने अपने पैसों का उपयोग करने के लिए 2 तरीके बताए हैं। नंबर 1, लेवरेज का इस्तेमाल करना। लेवरेज का अर्थ होता है थोड़े को अधिक बनाना। अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम बैंक की मदद से ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं। नंबर 2, फिनेंशियल ज्ञान को बढ़ाकर हम अपने पैसों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। फिनेंशियल ज्ञान होने से हम पैसों के बिना भी पैसा बना सकते हैं। नंबर 5, अपनी वित्तीय जानकारी में सुधार करना। आज का युग सूचना का युग है। आज के समय में यह कहावत उचित है कि जिसके पास जितनी जल्दी सूचना पहुंचती है वह उतना ही ज़्यादा अमीर हो जाता है और जो देरी से पहुंचता है उसका शिकार कर लिया जाता है। सूचना के युग में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमें जानकारी का ओवरडोज मिलता है, क्योंकि हमारे आसपास जानकारी इतनी तेजी से बदलती है और चलती है, इसलिए बहुत से लोग गलत सूचना के जाल में फंस जाते हैं। आज की सूचना को सत्यापित करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम जिन माध्यमों से जानकारी प्राप्त करते हैं वे सही है या गलत, विश्वसनीय है या अविश्वसनीय, यह हम नहीं जानते हैं। पैसे बनाने के लिए सूचना का इस्तेमाल करने से पहले यह जरूरी है कि हम अपना फिनेंशियल ज्ञान बढ़ाएं, ताकि हम उन सूचनाओं को पहचान सके जो हमारे काम की है और जो हमारे काम की नहीं है। आज के समय में हमें गलत सूचना देकर भी कुछ लोग पैसे बना सकते हैं और फिनेंशियल ज्ञान न होने के कारण हम सही सूचना होने पर भी पैसे नहीं बना सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें सूचना को उपयोग करना भी सीखना होगा। कंक्लूजन, लेखक ने जिस प्रकार से अपने ज्ञान को इन 5 महत्वपूर्ण बातों में हमारे सामने पेश किया है, जो इस प्रकार है। पहला, अधिक पैसा कमाने की अक्षमता को बढ़ाना। दूसरा, बढ़ाए गए पैसों को सुरक्षित करना। तीसरा, उसके बाद अमीरी के लिए अपना बजट बनाना। चौथा, बजट बनाने के बाद अपने पैसों का लाभ उठाकर और अधिक पैसा बनाना। और 5वां, अपने वित्तीय ज्ञान को सही जानकारी से पोषित करना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।